ओम शांति। सतीश भाई जी को कौन कौन पहचानते हैं? अच्छा, तो ये तो पता ही होगा, सतीश भाई एक डबल डॉक्टर हैं और दूसरे कौन हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है? जो सतीश भाई किस नाम से पहचाने जाते हैं? मधुर वाणी। बाबा कहते हैं ना कि जब जो बच्चे समय पर अपना सहयोग देते हैं और जिस कार्य में जो सा सहयोग देते हैं, उन बच्चों का उस कार्य में वरदान बन जाता है। और आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बाबा के घर में, कि बाबा के घर में दादी के ओर से आपको मधुर वाणी, पहले तो आप गीत गाते थे, दादी ने आपको टाइटल दिया मधुर वाणी ग्रुप, है ना। यज्ञ में जब सेवा की आवश्यकता होती है, जो उनकी सेवा, ये भी एक बहुत विशेष सेवा रही आपकी, जिस सेवा के द्वारा आप अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। और आपकी खासियत तो हम आप सब जानते हैं कि तुरंत अभी बाबा महावाक्य सुनाते हैं और अभी उन महावाक्यों पर आप गीत सबको सुना करके बुद्धि में बाबा के महावाक्यों को बिठा देते हैं। अपनी रचनात्मक कला से और बाबा के महावाक्यों से हमको सबको लाभान्वित करते रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय सतीश भाई जी हैं, जो आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं, सुल्तानपुर से, और आपके परिवार में सभी आत्माएं ज्ञान में हैं। आपके भाई भी यहाँ मधुबन में समर्पित है, प्रेम भाई पांडव भवन में, और आप भी 40 साल से ऊपर 43 इयर्स के करीब आप मधुबन में अपना समर्पित जीवन, सिगारी आपने अपना जीवन मधुबन में समर्पित किया। और 30 साल तक आपने अपना जीवन बाबा के, ऐसे नहीं कि सीधा ही मधुर वाणी में आ गए, मधुर वाणी तो सेवा करते ही थे, वो तो साइड बाय साइड सेवा थी, लेकिन आपकी मूल सेवा उस समय भंडारी की सेवा रही, जो 30 साल तक आपने किया। फिर उसके बाद 20 साल से अभी मधुर वाणी की सेवा करते हैं। साथ साथ हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें आप 20 साल से सेवाएं देते रहते हैं। आप आर्ट एंड कल्चर जो हमारी 19 विंग्स है, उसके अंदर में से एक विंग है और उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। उसमें आप देश विदेश भारत के अनेक स्थानों पर जाकर के लाभान्वित करते रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर की कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। आप बहुत अच्छे पोएट हैं, आप कवि हैं, साथ में राइटर हैं, उसी समय सॉन्ग्स बनाते हैं। आपने 5000 से भी अधिक सॉन्ग्स लिखे हैं और 600 से ज्यादा आपने गाए हैं, मतलब रिकॉर्डेड है। गाए तो बहुत सारे हैं, हर ग्रुप में बाबा के घर में आते हैं तो बहुत सारे गाते हैं सॉन्ग्स, लेकिन जो रिकॉर्डेड बाबा के जो हम लोग के सुनते रहते हैं ना, वो आपके बनाए हुए, आपके गाए हुए, जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं एवरग्रीन गाने, जिनको आपने लिखा भी है और गाया भी है। और आपकी बहुत बड़ी विशेषता है, आप में से अमृत वेला किसने कभी भी मिस नहीं किया होगा? कभी भी, जब से ब्राह्मण जीवन बना, आप में ये विशेषता है कि कभी भी कहीं पर भी ट्रैवलिंग में हो, कहीं पर भी हो, आपने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। चाहे तबियत ठीक हो ना हो, ऊपर नीचे हो, तो भी आपने अमृत वेला कभी भी मिस नहीं किया है। जर्नी में भी आप अमृत वेला करते हैं। दूसरी विशेषता है, आपने चार्ट रोज लिखते हैं, आप बाबा को चार्ट समर्पित करते हैं, सारा दिन का हिसाब किताब बाबा को देते हैं। और उसके साथ साथ आपको बाप दादा से बड़ा विशेष वरदान मिला है। आपका जो नाम है, बाबा आपको अव्यक्त बाप दादा आपको सैटिस्फाई के नाम से टाइटल देते हैं, सैटिस्फाई, सतीश भाई। और इसी वजह से जो विदेशी भाई बहने हैं, वो आपको बुलाते ही सैटिस्फाई भाई, है ना, दोनों आ जाते। सैटिस्फाई जो उनका इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं ना, सैटिस्फाई,
दोनों प्रोनाउंस हो जाता है। इसी नाम से आपको विदेशी भाई बहने जानते हैं। और साथ साथ हमने ये भी सुना है कि 15 साल से आप विदेशी भाई बहनों को हिंदी भी सिखाते हैं। कई बाबा की हिंदी की कहावतें हैं, बातें हैं, वो आप उनको सिखाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे बाप दादा से वरदान मिले हैं, विशेष दादी की पालना ली हुई है। हमने एक पुराना गाना सुना, बाबा की जादूगरी, है ना, जिसमें इतना झूमते हुए हमने देखा। दादी और आप इतना मस्त गाते हैं, दादी भी इतनी खुश, बाबा तेरी जादूगरी, बाबा तेरी जादूगरी। तो ऐसे आप एक सिंपल शब्दों में अपने दिल के भाव इतने विशेष रूप में बता देते हैं। एक एक शब्द गिना चुना अगर आप शब्द को ध्यान से सुने तो कितना जुड़ा हुआ, कितना कनेक्शन है। तो ऐसी आप विशेष आत्मा आज हमारे बीच में है। और आपका विषय भी आज का बहुत विशेष है, 16 कला संपूर्ण। तो आज हम सतीश भाई जी से सुनेंगे उसकी विधि क्या है 16 कला संपूर्ण बनने की। आदरणीय सतीश भाई जी, बहनों को निवेदन करती हूँ, मैं तिलक और गुलदस्ते से शकुंतला दीदी जी आपको विशेष सम्मान के रूप में तिलक और गुलदस्ता से स्वागत कर रहे हैं। खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, माइक है। आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहनों को भी। आदरणीय सतीश भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे होंगे। हमारी भक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट और यादगार बन रही है। एक कविता याद आती है, लगी तपस्या की अग्नि, लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, और जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। आत्म शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से है स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला।
मन की गति पर हुआ नियंत्रण, मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म्य स्वयं का, करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने, चित्त की चंचलता को भुलाई। निर्मलता ने निर्बलता पर विजय श्री है पाई। वाह तपस्या, वाह तपस्या, तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। अटल तपस्या यही है, अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे, भाव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। और इसी से पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। और सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला। वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला। और लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, होने लगा उजाला। तपस्या वर्ष के दिन बड़ी गजब की लगन लगी थी। चारों तरफ मधुबन में तपस्या वर्ष में हम सबने खूब आनंद लिया। और मुझे याद है तपस्या वर्ष के दिनों में ऐसे ऐसे तमाम तपस्या वर्ष के गीत बने, जिसमें ये है गीत, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा, ऐसे अनेक। और वही अनुभव बाबा आपको यहाँ कराना चाहते हैं। तो आप सब विशेष आत्माओं का जो मधुबन में आए विशेष तपस्या की लगन लगाकर, और जो यहाँ मनमोहिनी वन में इतनी दूर से आए और जो अनुभव भी कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके अंदर।
तो आप सब ऐसे विशेष लगन लगाने वालों का, अनमोल रत्नों का, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का, और आज की मुरली के अनुसार गृहस्थ व्यवहार में रह करके ऐसा ट्रस्टी बनने वाले जिनका किसी चीज में कोई आसक्ति न हो, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसे बेगर बनने वालों का और पुरुषार्थ की मंजिल को अच्छी तरह से जानने वालों का, आप मुए मर गई दुनिया, यही हमारी मंजिल है, इस बात को समझने वालों का, शरीर से ममत्व टूट जाए और कोई भी लगाव न रहे, ऐसे लगाव मुक्त बने जैसे कि ये दुनिया हमारी है ही नहीं, और आत्मा अशरीरी बन जाए, कोई भी चीज इस पुरानी दुनिया का याद ना आए, और अब वापस जाना है, इसलिए वापस घर जाना, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाएं। ऐसी तपस्या की लगन को लगाने वालों का, और इस मुरली के अनुसार ही आज की धारणा पॉइंट के अनुसार जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, घर में रहते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, सबके बीच में रहते हुए इस स्मृति में रहना कि भगवान आए हैं, बाप आए हैं, हमको पढ़ाते हैं, हम राजाओं का राजा बनते हैं, अभी ही संगम युग में हमको ड्रामा के आदि मंथन का ज्ञान मिलता है, इस स्मृति में रहने वालों का। और अब वापस जाना है, इसलिए इस देह के भान को भूलकर पूरा बेघर बनना है। हम ही अमीर थे, फकीर, हम फिर फकीर बने, फिर फकीर से अमीर बनने वाले हैं, और जब हम अमीर बनते हैं तो कोई फकीर कोई गरीब रहता ही नहीं। इस स्मृति में रहने वालों का, अतीन्द्रिय सुख में झूमने वालों का, कोई अपना टाइम वेस्ट ना करने वालों का, और आज के वरदान के अनुसार संतुष्ट रह करके, सदा संतुष्ट रह करके, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता का महादान देने वालों का, अनुभव कराने वाले संतुष्ट मणियों का, और स्लोगन के अनुसार अपने निगेटिव और वेस्ट को समाप्त करके मेहनत मुक्त बनने वालों का। और आज की सत्र में बैठे हुए आप सब कैथल के विशेष रत्नों का मधुबन की ओर से, हम सब की ओर से, बाप दादा की ओर से, मधुबन निवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हम सब कलाकार, भगवान ने हम सबको कलाकार बना दिया। आप सभी कलाकार हैं ना? कलाकार कौन? कलाकार वो है जो कल को आकार दे, कल को आकार देने वाला कलाकार। और आप सब वही कलाकार हैं जो कल को स्वर्णिम आकार दे रहे हैं। कलाकार वो हैं जो इस विश्व मंच के हीरो हीरोइन एक्टर हैं। कलाकार वो हैं जो अपनी कला से सबका भला करने वाले हैं। कलाकार वो हैं जो औरों को भी कलाकार बना देते हैं, जो अपने दृष्टि वृत्ति कृति से संतुष्ट रह करके संतुष्टता की कला सिखाते हैं। हम सब वो कलाकार हैं जो अपने संकल्प से, अपने बोध से, अपने कर्म से, अपनी लीलाओं से, अपने कर्मों से इस संसार को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। चीज वही होता है, लोग जैसे चलते हैं तो कलाकार भी चलता है, लेकिन कलाकार जब चलता है तो लोग उसको देखते हैं, उसके कला में चलने में, उसके बोलने में, उसके देखने में, उसके सुनने में, उसके समझने में, उसको समझने में, और सब में कुछ ऐसी विशेषता होती है कि लोग देखते रहते हैं, वाह वाह कलाकार कैसे चलता है। उसका चलना फिरना बोलना सब कुछ स्पेशल हो जाता है,
इसलिए वो कलाकार हो जाता है। तो परम कलाकार प्यारे शिव बाबा और आदि कवि, आदि कलाकार ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कलाकार बना दिया है। तो आज के सत्र में आप सब कौन बन गए? कौन बन गए? सब कलाकार बन गए? सब कलाकार है ना? कलाकार तो थे, अभी याद दिला रहा हूं कि आप कलाकार हैं। तो आप सब अपने कलाकार के लिए, अपने कलाकार बनने के लिए, और डिस्कवर आर्टिस्ट विद इन, डिस्कवर आर्टिस्ट विद इन, अपने अंदर का जो कलाकार है वो जगाइए, उसकी खोज कीजिए। मैं कलाकार हूं। इस रंग से, इस रूप से, इस परिचय से अब अपने आप को देखो कि मैं कलाकार हूं। कलाकार वही नहीं जो आर्ट बनाते हैं, क्योंकि आप तस्वीर बना रहे हैं, नई दुनिया की तस्वीर बना रहे हैं, ऐसी तस्वीर कि जो दुनिया वाले भी नहीं बना सकते, वो तस्वीर बनाने वाले कलाकार। तो अपने कलाकार के लिए एक बार अभिनंदन करें। वाह कलाकारों वाह, वाह कलाकारों वाह। अब रही बात, आज बाबा कहते हैं और आज का टॉपिक है कि 16 कला संपूर्ण बनना है। 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या करना होगा? 16 कला संपूर्ण, कलाएं बहुत हैं दुनिया में, बहुत कला है, लेकिन आपको 16 कला क्यों कहा जा रहा है? वास्तव में 16 कलाएं क्या हैं? 16 कलाएं, ऐसे बहुत कलाएं होती हैं, लेकिन उनमें से एक जगदीश भाई ने किताब में लिखा है, उसमें 16 कलाएं बताई हैं। और हम सब भी कई कलाएं जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी चलाने की कला आनी चाहिए, आपको फ्लाइट चलाने की, हवाई जहाज उड़ाने की कला आनी चाहिए, तो ही आप कलाकार बनेंगे। लेकिन 16 कलाएं बताएंगे। एक है उसमें प्रशासन की कला, दूसरा है सीखने और सिखाने की कला, तीसरा है जीवन जीने की कला, चौथा है संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की कला, पांचवा है चिंतन और रचना करने की कला, छठवां है सेवा और सहयोग की कला, सातवां है मनोरंजन की कला, आठवां है नेतृत्व कला, नौवां है गोपनीयता की कला, 10वां है प्रबंध की कला, 11वां है संतुलन की कला, 12वां है सबके दिलों को जीतने की कला, और 13वां है वृद्धि और विकास की कला, और नेक्स्ट है सबको संतुष्ट करके आनंदित होकर के कर्म को करने की कला, और लास्ट है सबके दिलों को जीतने की कला। बहुत कलाएं हैं, इतने कलाएं गिनाते रहें तो गिनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब ये कला है कि एक एक विशेषता है। दादियों को इन सब विशेषताओं में माहिर देखा। बड़ी दादी को देखा हमने, बड़ी दादी क्या कला थी, एक एक बच्चे की गजब की परख थी। हम सबको कलाकार दादी ने बना दिया। जब मैं आया तो मैं कुछ गीत वगैरह नहीं गाया करता था, कुछ मालूम ही नहीं था क्या होगा। हाँ, गीत गाता था, लेकिन रचना करने का कुछ इतना ज़्यादा पार्ट नहीं था। जब आए तो एक दो बार कहीं सुनाया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। दादी ने कहा बहुत अच्छा। किचन में आए, और किचन में आए तो हमारे साथ अपना पूरा ग्रुप, जिसमें हमारे और सब भाई हैं, मैं बताना चाहूँगा गर्व से कि हमारे बीच में हमारे साथ भोली दादी थी, भोली भंडारी। बड़ी विशेषता थी, एक बहुत बड़ी कला है। भोजन बनाना, भोजन खिलाना, सबको संतुष्ट कर देना, सबको संतुष्ट कर देना एक बहुत बड़ी कला है।
आज बाबा यही कह रहे हैं, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति से सदा संतुष्ट रह करके औरों को संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले आप संतुष्ट मणिया है। संतुष्ट रहना बहुत बड़ी कला है, बैलेंस रखना बहुत बड़ी कला है ना। तो मंडली थी हमारी, सूरज भाई की, आतम भाई की, रामनाथ भाई की, अशोक भाई की, ऐसे करके हम सब की पूरी मित्र मंडली थी जो किचन में भोजन बनाते थे। और देखा आपस में कोई ग्रुप आता था, अब इनका वेलकम करना है, अब इनका ये करना है, तो वही कस्ट्यूम पहनते थे किचन में, किचन का कस्ट्यूम पहना होता था, और वो जो तलते हैं, झारा कहते हैं, झरना, उसको तलते हैं जिससे, उसको लेकर के स्टेज पे पहुंच जाते थे। और वहाँ मिनिस्टर आए, कोई आए, उसके बारे में थोड़ा जान लेते थे। अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? तो दूसरा कहता है, अरे आपको पता नहीं कौन आया है, हम उससे मिलने कौन आया है, तो उसकी विशेषता बता करके वहीं स्टेज पर ही ड्रामा डायलॉग जो होता था वहीं स्टेज पर ही शुरू हो जाता था। आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन जो करना शुरू करते थे, ताली बजाना शुरू करते, मैं वेलकम वेलकम स्वागतम स्वागतम करना शुरू कर देते थे। कुछ भी नहीं आता था। यहाँ के जो आबू वाले थे वो सब सुनते थे, देखते थे, लेकिन परिवार हमारा बड़ा प्यारा था। बस सेवा में आए और संकल्प किया, अब मैं मधुबन निवासी हूँ, अब मैं समर्पित हूँ। उस समय 350 बहनें थी, दादियाँ थी, सब दादियाँ थी। जब हम आए तो थोड़े मधुबन निवासी थे, 50 के करीब थे। और जब एक दादी कुछ कहती थी तो संकल्प था कि अब समर्पित हो गए हैं सेवा में, ना नहीं कहना है, जो कहा जाएगा करेंगे। और इस विशेषता ने इतनी विशेषताओं से भर दिया, सारी कलाओं से भर दिया। एक बहन आती और कहती, भाई जी मैं सबको तो नहीं जानती हूँ, आपको जानती हूँ, आप यूपी से हैं, आपकी हिंदी अच्छी है, और हमारे पास नया सेंटर बना है बड़ा सा, हम दादी को उसमें निमंत्रण देना चाहते हैं। तो भाई जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपके हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है और आप लिखते भी बहुत अच्छा है, सुना भी है, देखा भी है, तो आप एक निमंत्रण लिख देंगे क्या? तो मैं मैटर, हाँ जी भाई, हाँ जी कहना है तो लिखना तो आता नहीं था, लेकिन शुरू कर दिया। हाँ लिखा मैंने। कहते भैया बहुत अच्छा लिखा है आपने, इतना अच्छा हिंदी का ड्राफ्ट तैयार किया आपने, लेखन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके हैंड राइटिंग है, मैं कहाँ जाऊँगी, इधर उधर लिखेगा कौन, आप लिख भी दो इसको। तो बस लाल पीला कलम लेकर के मैं लिख देता था उसको। जब लिख दिया अच्छा तो कहा बड़ा अच्छा बन गया, भाई जी इतनी अच्छी हिंदी मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, आप वहाँ सुना देना, मैं बैठी रहूंगी दादी के पास, आप सुना देना। हाँ जी चलो ये भी कर लेते हैं। तो जब सुनाया तो दादी को अच्छा लगा, दादी कहती मैं जरूर आऊंगी, मोहिनी बहन के साथ, इनके साथ मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे पास। तो कहती थी भाई जी अब तो दादी आएगी, तो दादी को वेलकम करने के लिए स्वागत गीत भी तो चाहिए, तो स्वागत गीत भी लिख दो। हाँ जी लिख देता हूँ। फिर स्वागत गीत लिख दिया। कहा भाई जी इसको कैसे गाएंगे, इसका थोड़ा गा करके टेप में भर दो ना थोड़ा। तो ठीक है वो भी भर देता हूँ। कहा भाई जी कौन गाने वाला ढूंढती हूँ, वहां ढूंढूंगी, आप आके गा के जाओ ना। चलो गा के भी जाते। अब हाजी करना है, सब पहली बार करना है, लेकिन हाजी करना है। तो हाजी करते करते आज बाबा ने हजारों गीतों की रचना कराई, हजारों गीतों की रचना, एक से एक बढ़कर। सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, वाह। और इन विशेषताओं ने आज आपके बीच में बिठाया है, नहीं तो कहाँ हम इसी योग्य थे। गांव से गंवारू, कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन बाबा ने यहाँ पर अपना रंग भर दिया। आज पढ़ाने वालों को भी पढ़ाते हैं, पढ़ने वालों को भी पढ़ाते हैं। तो बाबा का एक एक बच्चा वो आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा कलाकार है, और उसी कला को लगा करके सबका भला करना है अपने आर्ट से। तो हम आर्टिस्ट हैं, तो हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सर्वगुण संपन्न क्या है, 16 कला संपूर्ण क्या है?
हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? पढ़ाई की डिग्री क्या है? क्या डिग्री है? 16 कला संपूर्ण। हमारी डिग्री है डबल MA, डबल BA। डबल BE जानते हैं? डबल BA कैसे करते हैं? BA बाबा। जो बाबा को जान गया वो डबल BA कर लिया। और जो MA जो डबल MA किया है वो डबल MA। जो ममा को फॉलो कर लेते हैं हमारी बहनें, ममा जैसी तपस्विनी, कम समय में ममा संपूर्ण बन गई, तो डबल MA हो गए और भी पढ़ाई ऊंची हो गई। और हमारी पढ़ाई का जो टाइटल है जो मिलता है वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्म, देवी देवता। कितनी बड़ी टाइटल है, ये बहुत बड़ी टाइटल है। इससे बढ़कर संसार में कोई टाइटल है ही नहीं, है ना? तो हम सब कौन है? कलाकार हैं। कौन है सब? कलाकार हैं। अब रही बात कि इतनी कलाएं आपके अंदर आए, वो बाबा की कुछ चीजें जो जिसने बाबा को जान लिया, जो प्रेम से बाबा को अपना बना लेता है, जिसकी बाबा बहुत सुनता है। अभी मैं पूछूं आप माताओं में से, तो आपके मन से आया भैया मैं क्या बताऊं, मैं बाबा को कहती हूं, बाबा मेरा काम कर देता है। मेरे न मन में था न चित्त में था कि मधुबन में जाऊंगी। दीदी ने प्लान बनाया, कैथल वालों का, शकुंतला बहन जी ने, हमारी पुष्पा दीदी ने, और आपको मधुबन पहुंचा दिया। था ना संकल्प? क्या ही ख्याल में नहीं था, लेकिन प्रोग्राम बन गया, यहां बन गए। कई तो ऐसे संकल्प है, मेरा सोचा था मेरा नंबर लगेगा नहीं, लास्ट में एकदम जाना था, तो लास्ट में दीदी ने कहा कि तुमको नहीं चलना है क्या, और लास्ट में मेरा प्रोग्राम बन गया। आप में से कितने भाई बहनों का ऐसा अनुभव है कि सोचा नहीं था और फट से हो गया? ये कौन करता है? एक बार ताली बजाओ बाबा के लिए। ये बाबा कराता है। आपके साथ कौन है? ज्ञान में किसने लाया आपको? आपको अपना किसने बनाया? मीठे बच्चे किसने कहा? अनमोल ज्ञान किसने दिया? पवित्रता का वरदान किसने दिया? प्यारे परिवार से किसने मिलाया? और जो हमारे काम सारा करता है वो कौन है? मेरा बाबा। कौन है वो? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। उसके प्यार का तो अनुभव कीजिए। वो मेरे साथ है, पल पल है, मेरी दिल की सुनता है। तमाम गीत लिखे, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खेवैया मेरी नैया, हम चले हैं उधर, तू ले चला है जिधर। है वो सारा काम करता है। सोचो भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम। मेरे करने से पहले, मेरे करने से पहले मेरे काम बन जाते। दिल से धन्यवाद निकलता है। वाह बाबा वाह, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद। ज्ञान तो बहुत था, पर खुद से अनजान थे, और आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। वाह, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। सत्यता की शक्ति मिली, सत्यता की शक्ति मिली। हम तो निडर हो गए, और पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, और धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। मीत मेरे तुमसे ही पाए प्रभु प्रीत हैं, तेरी उदारता के अधरों पे गीत हैं, और सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। वाह बाबा वाह वाह।
हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके धन्यवाद दे। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये उसकी मेहरबानियां हैं जो आज हम यहाँ पर आए हैं। दुनिया तो सारी रो रही है और आप मुस्कुराए हैं। ये धन्यभागी हैं हम जो आप यहाँ आए हैं और दुनिया सारी रो रही है और आप मुस्कुराए हैं। आप मुस्कुराए। योग माना कुछ और नहीं, याद माना बाबा के प्यार में समा जाना। याद माना एक की मोहब्बत को समझ के उसके मोहब्बत में मगन हो जाना। उसके प्यार का अनुभव तो करें, आभास तो करें, धन्यवाद करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रहे। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। क्या बताऊं आपको, बाबा के एक एक गीतों में बड़ी कहानियां हैं। मैं बॉम्बे जा रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी गीतों की, और जा रहा था तो मेरी प्रारंभिक 2 डायरियां गुम हो गई थी। 500 गाने लिखे थे, किसी ने दिया ही नहीं, वो डायरी गुम हो गई। तीसरी डायरी मैंने कहीं गुम ना हो जाए, हमारा सब सामान जाए, तो एक पर्स में लेकर के मैं ट्रेन में ऊपर के बर्थ पे बैठ गया, सो गया। 2:30 बजे का समय भरूच में उतरना था मुझे, भट्टी के लिए एक दिन करा के फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। इतने में देखता हूं कि अब 2:30 बजे का समय है, तो मैं ऊपर के बर्थ से उतरा और हाथ में जो पर्स था डायरी का वो साइड के बर्थ पे रखा और नीचे उतर आया, सामान लेकर गेट पे बैठ गया। इतने में स्टेशन आने वाला था। 2 व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं ये सीट हमारी है, ये किसी का है, आप सबका है क्या? ऐसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 2:30 बजे का समय रात को, कि आवाज़ कहाँ से आई, तो देखता हूँ अरे मेरी डायरी है। उस डायरी को मैंने हाथ से लिया, इतने में स्टेशन आया, सामान उतारा, इतना आंसू आया, इतने आंसू आए। उस समय लिखता हूँ, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आते, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो,
100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में 100 जन्म तुम्हारा साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है, प्यार में तेरे दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है गई, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो आइए चलते हैं संपूर्ण पावन 16 कला संपूर्ण बनने की राह पर। हम सबको बनना है, कलाकार तो हम है ही, लेकिन 16 कला से संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? पहली विशेषता खुश रहने की कला। जिसने ये खुश रहने की कला सीख ली, उसको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं होती। खुश कौन रह सकता है? जिसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या है, वो खुश रह सकता है। आपके पास चीज है या नहीं है, पाकर के संतुष्ट होने की कोशिश मत करो। संतुष्टता अंदर से होनी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं, मुख्य पॉइंट में कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। मुझे यहां कुछ भी मेरा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। तो बेगर बनना ये सबसे बड़ी कला है, और कोई भी इच्छा न रखना ये सबसे बड़ी कला है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना ये सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला है। और जो इच्छा मात्रम अविद्या बनेगा उसको ही संतुष्टता आती है, क्योंकि विषयों को भोग करके संतुष्ट हुआ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संतुष्टता आनी चाहिए अंदर से, अंदर से, और वो आती है संतुष्टता से आती। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए, स्थिति को एक रस बनाने के लिए, स्थित प्रज्ञ बनाने के लिए, योग युक्त होने के लिए पहली चीज चाहिए, वो चाहिए संतुष्टता। संतुष्टता आती है त्याग से, और त्याग आता है संतुष्टता से। संतुष्टता से त्याग, और त्याग से संतुष्टता, और संतुष्टता से होती है एक रस स्थिति, और एक रस स्थिति आती है त्याग वृत्ति से, और त्याग आता है बेहद के वैराग्य से। बिना बेहद के वैराग्य के त्याग धोखा है। नोट कर लो ये लाइन, ये आपको बहुत चिंतन करने की बात है। बिना बेहद के वैराग्य के त्याग है धोखा, और तपस्या हठ है। बेहद का वैराग्य अंदर से आया नहीं, और आपने नौकरी छोड़ दी, बच्ची की शादी बंद कर दी, ये काम करना छोड़ दिया, सोचा विनाश होने वाला है। देखा विनाश तो हुआ ही नहीं। जब 10-20 साल बीता तो लगा कि बड़ा धोखा हो गया, ये तो मकान भी मकान बनते जा रहे हैं, मैंने बंद कर दिया।
ये तो बड़ा धोखा हो गया। तो अंदर से बेहद का वैराग्य तो आया नहीं और त्याग कर दिया, धोखा हो गया। बेहद का वैराग्य आया नहीं और अंदर बैठे हैं भट्ठी में, नहीं देखना है, किसी को याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, और अंदर 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 सब याद आ रहा है। ऊपर से तो आंख बंद कर दिया है, लेकिन अंदर में साफ दिखाई पड़ रहा है। तो तपस्या क्या हुई? हट हो गया। तपस्या हट, बैठे हैं जबरदस्ती, हाँ। और जैसे तपस्या पूरी हुई, अरे यार मधुबन में वो तो मिला ही नहीं ताजा मक्खन। हरियाणा में जाओ आप तो वहां तो देखो घी मक्खन क्या क्या मिलता रहता है, खूब खिलाते रहते हैं आप, हैं। तो जब तक हमको अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों का तप हुआ ही नहीं। तपस्या में बैठे हैं, जैसे तपस्या पूरी हुई फिर लग गए उसी में। तो क्या हुआ? तपस्या हट हुआ, अंदर से नहीं हुआ। बेहद का वैराग्य हो, ये दुनिया मेरे काम की है ही नहीं। न खाना, न पीना, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न नाम, न मान, न शान, हमको कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया से हमको कुछ चाहिए ही नहीं, और इस दुनिया में हमारे लायक कुछ है ही नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की ही नहीं। जब तक अंदर से ये बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, हमारी वृत्ति भटकती रहेगी। ये मिल जाए, मैं भी इनकी तरह गाना गाने लगूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, स्टेज में मिल जाए, मेरा भी नाम हो, मैं बहुत पुराना ज्ञानी हूं, मुझे भी ये चाहिए, हमारा सेंटर ऐसा होना चाहिए, हमारा वो ऐसा होना चाहिए। कितनी वृत्ति हमारा विस्तार है। घर के सब और सब विषय विकार तो हमने छोड़ दिए, लेकिन यहां पर नए नए रूप लेकर के ज्ञान में आते हैं तो नया रूप आता है, नए नए अटैचमेंट होते हैं। लौकिक को छोड़ा तो अलौकिक में बुद्धि चली गई। तो तपस्या नहीं हुई। तपस्या अर्थात बेहद का वैराग्य। और पुरुषार्थ, बिना बेहद के वैराग्य के पुरुषार्थ रेत के ऊपर मकान बनाना है। बिना बेहद के वैराग्य के पुरुषार्थ जो है वो रेत के ऊपर मकान बनाना है। आप पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन आज पुरुषार्थ करते हैं 4 घंटा योग होता है, दूसरे दिन 1 घंटा हो गया। आज योग में बैठे अमृत बेला, बड़ा मजा आ गया, और फिर दूसरे दिन बैठे तो खूब झुटका खा रहे हैं आप। ये तो काम नहीं चलेगा, ये पुरुषार्थ तो नहीं हुआ। पुरुषार्थ तो बेहद का होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आइए एक संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जितना हमको प्राप्तियां हैं एक डायरी बना लें और उस डायरी में नोट करते जाएं। सब कोई भाई बहने, सबको लिखने का होना चाहिए। जिसको नींद आ रही है वो जाग जाए, वो डायरी बनाए। और कोई सो गए हो, सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि नींद में सोना तो सुनाई नहीं पड़ेगा ना, तो उनको जगा भी दें कि गाना वाना गाइए, क्या सोए हैं, कोई डांस कीजिए। जब योग में सवेरे अमृत बेले बैठे तो झुटका ना खाएं। तो आपसे संकल्प ले सकते हैं, संकल्प लेने तैयार हैं? सब संकल्प लेंगे? सब जागे हैं? हाँ जागे हैं। लंबा हाथ उठाइए, नीचे ना कीजिए, मैंने नीचे नहीं किया। हाँ लंबा हाथ उठाइए, ठीक है? तैयार है एकदम? तो एक पहले काम करें, सतीश भाई की 7 बात नोट कर लें। ऐसे बैठ जाए, ऐसे हमारे साथ बैठे, जैसे बैठते हैं ये बैठे। ये बैठक योगी का आसन है, हमारी दादियां इसमें बैठती थी। ये तपस्वियों का आसन है। ऐसे सीधा सीधा बैठे, सामने बाबा को देखें। अगर लाल लाइट बाबा को, बाबा लाइट जला दें, बाबा की लाइट है यहाँ, हाँ बाबा की लाइट देखें। थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए देखें, और पलक न झपकने दें, आंखें बंद न करें। 1 मिनट तक थोड़ा मुस्कुराते हुए
बाबा आपको देख रहे हैं, आप बाबा को देख रहे हैं। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, ये आंखें खुली की खुली रह गई हैं। रूहानी शमा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए। बाबा को सामने देखें, आहा, पलकों न बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे। तुमको निहारने को दिल चाहता है, ये आंखें बंद मत होना। आज जी भर करके देख लो, जिसके एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती रही, वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। वाह मेरे भाग्य, अहो मेरे भाग्य। ठीक है, इस तरह का 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अगर अपने पलकों को आपने बंद ना होने दिया, तो अमृत वेले जब भी आप बैठते हैं और आलस में बैठते हैं, तो इस आसन में बैठें और सामने बाबा को देखकर 5 मिनट तक या जितना हो सके आप आंखों को बंद हिलने डुलने न दें। आपका ये व्रत, आपकी ये तपस्या आपको निद्रा जीत बनाएगी। लंबे समय तक, अभी तक भी हम योग करते रहे हैं, लेकिन आज तक हमको हमारे हाथ में इतना भी नहीं है कि हम जब योग में बैठे, इतने साल से योग कर रहे हैं, कम से कम जागे तो रहें। तभी नींद आ रही है। मुरली सुनने जाते हैं तो नींद आती है, योग में बैठते हैं तो नींद आती है, और जब नींद करने जाते हैं तो नींद नहीं आती है। बड़ा गड़बड़ मामला है। तो ये माया जो है चारों तरफ से आपको खींच रही है, आपको अटेंशन देना है। इस भट्ठी से संकल्प कीजिए, 7 बातों का संकल्प कर ले। पहली बात कि उठते ही बाबा को परमधाम में देखना है और ये सोचना है कि मैं चारपाई से नहीं उठा हूं, बल्कि परमधाम में रात को सोया था और रात को बाबा ने सवेरे उठे मेरे लाडले जागो कह करके जगाया, और सामने बाबा जगा करके बाबा को नमस्ते कर ले। एक नहीं 3-4 बार तब तक नमस्ते करें जब तक पूरा आप जाग न जाए। मेरे बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा मेरे बाबा नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा, मेरी पहली दिन की शुरुआत आपके साथ। जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो। सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो। इस तरह से नए दिन की शुरुआत करें। पहली बात, खूब बाबा को प्यार से अपने आप को भर लें, जो आपके लिए पूरा दिन प्रेममय हो जाए, बाबा के प्रेम में समा जाए। दूसरी बात, एक स्वमान का संकल्प ले लें कि मैं शिव शक्ति हूं, और जैसे चारपाई से आप उतरते हैं तो ऐसा रहे कि मैं जैसे वतन से उतर रहा हूं, और जब खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक ऐसे करें, पोजीशन ऐसे करें, सबको हाथ करें, वरदान हाथ, और इस संकल्प को ले लें, मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं फरिश्ता अवतार हूं, मैं फरिश्ता अवतार। वो इलेक्शन वाला नहीं, कांग्रेस वाला नहीं, ऐसे वरदान आपका साक्षात्कार लोग कर रहे हैं, ये इसमें भी जा रहा है यूट्यूब में, तो ऐसे देखें, ऐसे जैसे वरदानी मुद्रा, एक हाथ ऐसे ऐसे, चेहरे पर मुस्कान, देने की फीलिंग, मैं शिव शक्ति हूं, मैं वरदानी हूं, मैं अवतार हूं।
ये दूसरी बात नोट कर लें, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अवतरित हुई आत्मा। ये 5 बार करें ताकि आपको सजगता भी रहे। लेकिन ऐसे नहीं सबके आगे खड़ी हो जाओ ना, नहीं तो लोग कहेंगे हमारी मम्मी को क्या हो गया आज हैं। लेकिन रोज सवेरे उठ के अपने आप से ऐसे संकल्प करें, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी तब आपके अंदर उमंग आएगा और आपका स्वमान बढ़ जाएगा। देखना ये करके, और दिन भर में 5 बार, 5 बार एक बार में और दिन भर में 5 बार अलग अलग टाइम में, इसको करके देखिएगा। जब भी अकेले में कोई देख नहीं रहा है तो ऐसे करके, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मेरा अवतार हुआ है। लोग देख रहे हैं मम्मी है बाहर से, मैंने मास्क पहना है मम्मी का, लेकिन अंदर में मैं तो फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास कीजिएगा। तीसरी बात कि आज से जितने भाई बहनें हमारे सुन रहे हैं, किसी का भी अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको दे रहा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहा है। और उसमें जो अमृत वेला ही नहीं करेगा, कक्षा 1 ही नहीं पार करेगा, तो वो ऊंची पढ़ाई कैसे पढ़ेगा। तो आज से संकल्प कीजिए कि आज से जब तक शरीर में रहेंगे, तब तक संगम जब तक रहेगा, तब तक मैं अमृत बेला मिस नहीं करूंगा। ये मैंने अपनी ताली बजवाने के लिए अमृत बेला मिस नहीं करता इसलिए नहीं, बल्कि आपको भी प्रेरणा मिले कि अमृत बेला कभी मिस नहीं करना है। ठीक है, पक्का करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अमृत बेला किसको कहते हैं। अमृत बेला रोजाना आप 2 बजे ना उठ पाओ कोई बात नहीं, 2:30 बजे उठ जाओ कोई बात नहीं, ना उठ पाओ तो केवल आप 3:30 बजे रिकॉर्ड बजने पर उठिए, 4 बजे तक तैयार हो जाइए, 4 से 4:45 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम है उस समय पर बैठिए और इतना अच्छी तरह से याद में बैठिए, पावरफुल याद में बैठिए, निद्रा मुक्त में, आलस से मुक्त होकर कि इन आंखों में नींद ना हो, इन आंखों में प्रेम के आंसू आए। वाह बाबा के गुण गाए, बाबा के गीत गाए, बाबा की महिमा करें, बाबा को धन्यवाद दें। बाबा आज का दिन मिला, नहीं तो रात को छतगिरी होती तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो कल ही ओम शांति हो गई। एक जगह मैंने स्लोगन लिखा हुआ देखा, उसमें लिखा था आज आपको इसलिए मिला है कि कल की गलतियों को सुधार ले। हमारा तो कल पूरा हो गया था, भगवान ने एक्स्ट्रा आज का जीवन दिया है, और इसलिए दिया कि तुमको आज के दिन जो कल गलती हुई वो आज गलती ना हो और अच्छा काम कर सको, जो चाहो वो कर सको, जो चाहते रहे हो, इसलिए आज दिया गया है। तो अमृत बेला जब बैठे तो ऐसे बैठे, सामने देखें बाबा को, और वतन में ना जाएं। वतन में जाते हुए बहुत साल हो गया, वतन में जाते हैं फिर यहीं आओ लौट के आते हैं, बड़े मुश्किल से जाते हैं। अब वतन को यहां पर लाएं और ऐसा अनुभव करें कि मैं वतन में बाबा के नीचे बैठ रही हूं, बाबा की किरणों के नीचे, और नीचे धरती पर कहीं मेरा शरीर बहुत दूर है, धरती पर मैं तो वतन में हूं, बाबा की किरणों। दोनों हाथ करें ऐसे, दोनों हाथ करें और अनुभव करें कि हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में हम तो समाये हैं, देह दुनिया जाने कब का हम तो भुलाए हैं। ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों। आपका चेहरा इतना मस्त मगन हो, जैसे लगे कि बाबा को और बाबा की सारी प्राप्तियों को मैं पूरी बाहों में भर लिया हूं, पूरे ग्लोब को भी मैंने संभाल लिया है, जो मिलना था सब कुछ मिल गया है। वाह बाबा वाह, बोलिए वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, वाह रे भाग्य वाह, वाह रे ड्रामा वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह। हाँ, नीचे कीजिए, ये आनंद से भर जाइए, आनंद के दिन है, झुटका घुटका मत खाइए, अमृत बेला बैठिए। और अगर आप कुछ भी नहीं हो पाता, ऐसे नहीं बैठते हैं, तब भी आपको आलस लगता है,
तो उठ जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, गाना बजाइए और खूब डांस कीजिए। वाह बाबा वाह, खूब डांस, गाने बहुत अच्छे अच्छे बने। लेकिन सोना मंजूर नहीं। आपको सोता हुआ देख करके बाबा खुश नहीं होता है, ना आसपास के लोग ही खुश होंगे, और ही सो जाएंगे वो भी। सोने में कोई प्राप्ति नहीं है, सोना माना खोना। तो आज से संकल्प करें हमारे कैथल के भाई बहने, इतना भी पक्का हो जाएगा तो आपके दिन में देखो एक दिनचर्या में एक नई लहर आएगी। तो अमृत वेला योग मिस नहीं करना है और अमृत वेला सोना नहीं है। अमृत वेला योग के टाइम पे सोना नहीं। लेकिन अगर रात को आप देरी से सोए हैं, बहुत थके मांदे हैं, और 15 मिनट रेस्ट करने से आपकी दिनचर्या अच्छी होती है, तो सवेरे योग के बाद, योग में नहीं सोना है, योग के बाद रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकते हैं। कई भाई बहनों को बोल दिया गया होता है नहीं सवेरे सोएंगे पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके 15 मिनट से 10 मिनट के रेस्ट से आपका सारा दिन अच्छा होता है। अब आपने अमृत वेला भी कर लिया, योग भी अच्छा कर लिया, लेकिन सारे दिन में आपके अंदर आलस्य लगा है, चिड़चिड़ापन है, मूंझ है, खीज है, तो सारा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। और केवल वो आधा घंटा जो 15 मिनट आपका रेस्ट कम हुआ है, उसका प्रभाव इतना होगा कि आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, आपकी आंखें खराब हो जाती है, आपका लीवर खराब हो जाता है। वो बहुत बड़ा नुकसान है। सब काम छोड़ करके रेस्ट करो जरूर, अपना पूरा जितनी भी रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट कीजिए, लेकिन योग के टाइम पर आपको सोना नहीं, पक्का कर लीजिए। उसके बाद उसके आगे पीछे पूरा जल्दी सो जाइए, कम भोजन कीजिए, रात को ना भोजन कीजिए, कैसा भी करके अमृत वेला को आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि बाबा के द्वारा दिया हुआ अपॉइंटमेंट है। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता है इंतजार में बैठे बाबा आप अकेले। तो अमृत वेला पक्का करें, अच्छा करें। चौथी बात, मुरली को अध्ययन करें, अच्छी तरह मनन करें, पक्का कर लें। मुरली हमारी सब कुछ है। जैसे मैंने आपको शुरू में सुनाया, इस मुरली को कितनी बार मैंने पढ़ा, 15-16 बार पढ़ा। और ये जो मैंने सुनाया धारणा सार वार, इसको पूरा का पूरा याद करने के लिए भी कई बार पढ़ा। कविताएं लिखना, इसके ऊपर गीत लिखना, रात को भी क्लास हुआ, अभी भी फिर क्लास में बैठा हूँ। तो पूरी मुरली को एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि में आएगा। एक बार पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, 2 बार पढ़ेंगे तो भी कुछ भी नहीं, ध्यान से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना। और 5वीं बात है कर्मयोग। 5वीं बात कर्मयोग है। अपना हाथ ऐसे करें और एक अभ्यास बताता हूं जो आपको बहुत मदद करेगा। ये अभ्यास है कर्मयोग का कि मेरे बाबा मेरे सिर पर है और बाबा से लाइट आ रही मुझ आत्मा पर, मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। चलते फिरते, भोजन बनाते, गाड़ी चलाते, कुछ भी करते हुए ये केवल स्मृति सहज ही हो जाए कि मेरे सिर पर मेरे बाबा है, बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा ताकतवर बन रही हूँ। ये अभ्यास रात दिन अभ्यास करें। हाँ, नीचे कर लें हाथ। ये अभ्यास इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको अंत में माना जब शरीर छोड़े तो भी याद रहे कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरे ऊपर मेरे बाबा हैं, बाबा की मुझे भी किरणें मिल रही हैं और मैं आत्मा चमक रही हूं। एक अभ्यास यही पक्का करें, नहीं तो कभी कभी याद में बैठे हैं ये करूं वो करूं, क्या याद करूं, बुद्धि में तमाम होता है और एक भी याद नहीं होता है। एक अभ्यास इसको पक्का करें और ये सहज होना चाहिए। इतना अच्छा हो, ऑफिस बैठे हैं, कुछ भी करें, अकेले बैठे तो भी बात भी याद आ जाए मेरे सिर पर मेरे बाबा है। पक्का ये करेंगे ना, ये पक्का करेंगे तो आपका कर्मयोग निरंतर होता जाएगा। और इसके बाद 6ठी बात, एकांत में बैठ करके मनन चिंतन करना, चार्ट लिखना, अपनी दिनचर्या को चेक करना कि मैं कितना महान बन रहा हूं, मेरी दिनचर्या कैसे रही, और उस दिनचर्या को इंप्रूव करते जाएं। मैं खुश कितना रहा, नेचुरल खुशी होनी चाहिए। और एक बात और संकल्प लेना चाहता हूं
कैथल के भाई बहनों से, आप सबसे, कि आज के बाद आप में से एक भी भाई बहन कभी उदास नहीं रहना है, कभी मुंह लटकाया हुआ नहीं रहना चाहिए, कभी मुरझाया हुआ ना रहे, मुस्कुराता हुआ रहे। ये कर सकते हैं? ये खुश रहना सबसे बड़ी कला है। जिसने खुश रहना सीख लिया, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे खुश रहना है। अब आपके लिए इतने गीत बने हैं, आपके लिए ब्रह्मा भोजन बनाया जाता है, आपके लिए बाबा लगे हुए हैं, आपको ये बहनें कितनी मेहनत करके आपको भरपूर कर रही हैं, इतना लेने के बाद भी आप मुस्कुराएंगे नहीं, मेरा तो योग लगता ही नहीं। ऐसे करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको अपनी दिनचर्या में खुश रहना है, और आपको कभी भी कुछ भी हो जाए अपनी खुशी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। कोई कुछ भी कर ले, मेरी खुशी छीन नहीं सकता। जब ठान लेंगे तो आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। और आपको कभी लगे कि मेरा थोड़ा पारा ढीला हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप हमको फोन कीजिए, मैं आपको पंप करूंगा। लेकिन आपको कभी मुरझाया देखना नहीं चाहता हूं, आपको खुश रहना देखना चाहता हूं। पक्का? पक्का? ताली बजाइए, अभिनंदन है। आज सब खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहना ये सबसे बड़ी कला है। हम खुश रहेंगे। हाँ, कितना? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। और अंतिम 7वीं बात है, ऐसे करके इसको धन्यवाद करें। हाँ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे दोस्त, अंतिम जन्म के साथी, बड़े काम के, बहुत अच्छे हो। खटारा गाड़ी, नहीं नहीं, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बड़े काम के हो। थैंक यू, थैंक यू, ऐसे दें। और अपना भी धन्यवाद कर दें, और भाई बहनों का जिन्होंने आपको बुलाया, मिलाया, इन सबको 2000 तालियों के साथ अभिनंदन करें। और लंबा हाथ करके बाबा को थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। और एक गीत के साथ 2 लाइन। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से, अरे दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, 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 वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्वरूपों का अभ्यास करके एकदम साइलेंस में क्लास समाप्त करते हैं। जैसे मैं कहूँ आप भी करना, आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये अभ्यास आप एक नहीं, जो बाबा 15 बार कहते हैं, 20 बार करने को, वो आप सैकड़ों बार कर सकते हैं। बस ऐसे करना, याद कर लेना। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा,
मैं ब्राह्मण दुलारा फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति। ये अभ्यास करते करते संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला संपूर्ण बनना माना सारी डिग्री प्योरिटी के वो आप में आ जाएं। संपूर्ण 16 कला संपूर्ण यानी संपूर्ण पवित्र बनना। संपूर्ण पवित्र बनना माना संपूर्ण बन जाना। ये प्योरिटी की डिग्री है। 16 कला माना कोई चीज़ नहीं कि इस कला में आप बन जाएं, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनना माना जैसे चंद्रमा की डिग्री होती है, वो आज और भी ब्राइट होता जा रहा है और ब्राइट होता जा रहा है। तो 16वें दिन चंद्रमा बहुत बड़ा ब्राइट दिखाई पड़ता है। वही प्योरिटी, हमारी प्योरिटी, इसकी पावर बढ़े। जितना जितना ये अभ्यास करते जाएंगे हमसे पवित्रता की किरणें निकलती जाएंगी और ये प्रकृति भी परिवर्तित होगी, हम सब परिवर्तित हो जाएंगे और विश्व पर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी। हमारी बहनें आ रही हैं, बैठते हैं 1 मिनट। तेरी याद